हुआ हो स्कूल से? भैया मेरा कल को है। कल को मैथ्स का कौन कौन से चैप्टर है? भैया फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। थर्ड में तो कोई जान है नहीं, आपने रखा है थर्ड थोड़ा बहुत? हाँ जी भैया। थर्ड पहले थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है? हाँ जी भैया पढ़ रखा है। थर्ड तो आसान है, ग्राफ वगैरह बनने हैं, छोटे छोटे नंबर लाइन वगैरह, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी सेकंड पे भैया। थोड़ी सी मेहनत करनी। सेकंड मैंने शायद आपको पढ़ाया भी है कुछ, और कुछ हाँ अभी जी। बताऊंगा। चिंता करने वाली बात ही नहीं है। आइडेंटिटी आपको अगर याद हो जाए, तरीका सर ने बताया था लेक्चर में, बहुत सारी चीज अच्छी अच्छी डिस्कस हुई थी। अगर आपने प्रॉपरली अटेंड करा हो तो। आप लोग थे? हाँ भैया थे। अब इस संडे को छोड़ के एक दूसरे संडे में आपका फिर से एक वेबिनार होगा, जिसमें बहुत सारी हेल्पफुल चीजें आपको बताई जाएंगी जो नहीं मिलती जनरली कोचिंग सेंटर से। भैया ये हमेशा होता रहेगा? हाँ, हमारे पार्ट बन गए हमारे इंस्टीट्यूट के, और आपको समय समय पर गाइड करते रहेंगे। एग्जाम टाइम पे स्पेशल उनकी क्लास होगी आपके लिए। हाँ जी। उनका यूट्यूब चैनल का लिंक भी मैं दूंगा। बहुत सारे अलग अलग जगह पर उन्होंने मोटिवेशनल सेमिनार करे हुए हैं, तो वो भी आप लोग देखना। और सबसे 3-4 चीज जो हाईलाइटेड थी, जो मुझे पर्सनली अच्छी लगी, कि मैं दोबारा भी इसलिए आपको रिपीट करा रहा हूँ। जो भी आपको टिपिकल लगता हो उसको इजी बनाने के लिए। गुड इवनिंग। कल की जो सेशन था उसकी हाईलाइट ये थी, वैसे तो आपको याद ही होगा, जो टिपिकल चीजें हैं, आपको सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? आप जल्दी जल्दी चीजों को लर्न करो, जल्दी जल्दी अपना सिलेबस खत्म करो, है ना? तो टिपिकल चीजों को अगर आपको याद करना है, कोई सब्जेक्ट आपको टफ लगता है, तो उसको जहां पे आप लेटते हो वहां पे चिपका दीवार पे या रख लो। सबसे बेस्ट ये रहेगा कि जो आपके कार्ड्स आते हैं ना, वो तो उस पे लिख लो उन फॉर्मूले को, आपकी आंख खुलती ही नजर पड़े। ठीक है? ये पागलपंथी करने की है। आप किसी भी अच्छे स्टूडेंट के रूम में अगर घुसे हो कभी, अगर कभी गए हो, तो उसका रूम ऐसी ऐसी चीजों से सजा हुआ मिलता है। ठीक है? दूसरा, एक तो ये था। दूसरा पॉइंट था कि आप मान लो आपको थ्योरी याद करनी है, और साइंस में कुछ याद नहीं हो रहा, कोई थ्योरी याद नहीं हो रही, आपके पास नोट्स हैं, आपने क्लासेस वगैरह ली हुई है प्रॉपर, या मैथ्स का कोई फॉर्मूला है कहीं पे कुछ, जिस तरह इसमें 14-15 फॉर्मूले हैं सारे, उनको आराम आराम से बोल के फोन में रिकॉर्ड कर लो, और लेस देन 2 या 3 मिनट में आपका सारा रिकॉर्डिंग हो जाएगा। अगर आप मान लो खाना खा के टहल रहे हो या लेटे हो, फ्री है बिल्कुल, आपका कोई आप बर्डन नहीं है किसी टाइप का, तो उसको ईयरफोन लगाओ, आराम से सुन लो। इससे क्या होगा, प्रोडक्टिव बन जाओगे आप बाकी बच्चों से अलग। जहाँ पे लोग हनी सिंह के गाने और ये और वो बादशाह ये सुन रहे होंगे, बकवास चीजें, ठीक है, जो आप कभी भी सुन सकते हो। आप आज से 8 साल बाद भी उनको सुन सकते हो, 4 साल बाद भी सुन सकते हो, जाएंगे थोड़ा इंटरनेट से कहीं। लेकिन अभी क्या है कि आप अगर इस चीज को फॉलो करोगे तो प्रोडक्टिव बन जाओगे ज्यादा। ठीक है? एक ये चीज थी रिकॉर्डिंग वाली, और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर चीज है, पता नहीं होती। कोई भी चीज आपको चुटकियों में, ट्रैवलिंग कर रहे हो आप कहीं, तो बैठे बैठे सुन लो उसको। चलो मैं ये नहीं कहता कि भाई गाने वाने ना सुनो, चलो गाने भी सुन लो, लेकिन उसको भी साथ में रखो। ठीक है? तीसरी चीज क्या थी कि अपनी डाइट रूटीन को सही करो। सबसे पहला, आपको देखा कभी आपने बस स्टैंड पे जाते हो, बसों का टाइम होता है कि 5 बजे वाली आएगी, ट्रेन का टाइम होता है 5 बजे यहाँ से यहाँ जाएगी। तो आप अपना सोने का और उठने का टाइम फिक्स करो सबसे पहले, और डाइट में गंदी चीजें खानी बंद कर दो। ठीक है? ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, आप देख लो। प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं कि प्रवचन दे दिया। आप 4 दिन समोसे खा लो, लगातार 4 दिन समोसे खाओ। ठीक है? तब आप पढ़ने बैठना, तब अपना इंटेंशन देखना, अपना फोकस चेक करना, और आप 4 दिन हेल्दी फूड खाओ। ठीक है? ग्रीन वेज आप लो, आप मॉर्निंग में खाली पेट फ्रूट्स वगैरह खाओ, हेल्दी हेल्दी चीजें करो, एक्सरसाइज करो, जो मेडिटेशन बताई सर ने, चौथा पॉइंट है मेडिटेशन वाला। ठीक है? तो इनको करो, और फिर अपनी प्रोडक्टिविटी देखना। और चाउमीन बर्गर समोसे 4 दिन खा के तब देखना, वो आपको खुद ही समझ आ जाएगा अपनी बॉडी के साथ में, किसी का सुनने की भी आपको जरूरत नहीं है। तो ये चीजें फॉलो करना। ठीक है भाई? अब आते हैं चैप्टर की कहानी पे। इस चैप्टर को मैं सबसे पहले माइंड मैप के थ्रू आपको क्लियर करूंगा कि बात क्या कहने की कोशिश कर रहा है बुक में।
सबसे पहले मैंने बताया भी था अभी आपको रिसेंटली, पोलिनोमियल क्या होता है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज होल नंबर द पावर। उसकी पावर क्या होती है? वेरिएबल की पावर हमेशा एक होल नंबर होती है। रिमाइंडर, इसके बाद रिमाइंडर थ्योरम के बारे में जिक्र हुआ, डिग्री वगैरह ही तो आप जानते ही हो, अभी मैं एक दो क्वेश्चन कराऊंगा। इसके बाद बात से रिमाइंडर थ्योरम, चलो x माइनस ए से किसी को डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, x माइनस ए को 0 से कंपेयर कर दो, x की वैल्यू आती है a, वो fx पे पुट कर दो, सोल्व करके जो भी आएगा वो आपका रिमाइंडर होगा। आर्यन त्रिपाठी, आपके पास कुछ आवाज हो रही है, या तो कोई कुत्ता भौंक रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा अपने माइक को म्यूट कर लो, जब आपको बोलना होगा तब बोलना, ठीक है भाई। नेक्स्ट, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो वही फैक्टर थ्योरम बन जाएगी, आपको कुछ भी याद नहीं करना, 2 तक का आपका थ्योरी कंप्लीट होगी, ठीक है ना। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो वही क्या है, वही फैक्टर थ्योरम है। फिर इसमें पढ़ते हैं हम 2.4 एक्सरसाइज में, 2.4 में एक तो फैक्टर थ्योरम है और एक है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से आप फैक्टराइजेशन करोगे। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म ये भी हमने डिस्कस करी है। और 2.5 में वो 8-10 फॉर्मूले हैं, अगर वो आपको लर्न हो जाएंगे, आपने सामने लिख के चिपका लिए अपनी दीवार पे, तो दिक्कत तो कहीं होने वाली है ही नहीं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन मैं देता हूं आप, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये बता दो मुझे कि थर्ड वाला पोलिनोमियल है या नहीं। फटाफट जिसको पता है। नो सर। इसका रीजन क्या है? सर वो भी अपन सर उसकी वेरिएबल होल नंबर नहीं है, एक्सपोनेंट। पावर, हाँ, एक्सपोनेंशियल डी की पावर हाफ है ना, तो हाफ तो होल नंबर में आता ही नहीं, तो सो दैट। अब फोर्थ वाला बताओ मुझे अक्षित, क्या ये पोलिनोमियल होगा? क्या भैया? जी, फोर्थ वाला पोलिनोमियल होगा अक्षित? सर मैं बताऊं? हाँ जी। नहीं होगा भैया ये भी। इसका रीजन क्या है? अंश तुम बताओ। इसके भैया भैया कि वो 1 प्लस नहीं, बात यह है कि y की पावर यहाँ तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऊपर जाते इसका ही भी y की होल पावर नंबर नेगेटिव, नहीं है, एक्सपोनेंट। और -1 होल नंबर में तो आता ही नहीं, ठीक है। अक्षित, डिग्री क्या होगी? जैसे फोर्थ वाले क्वेश्चन में पूछा गया, व्हाट इज डिग्री? भैया जब कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगी। नहीं, वो तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ डिग्री होती क्या है? भैया हाईएस्ट पावर। पावर, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जैसे फोर्थ के फर्स्ट में क्या डिग्री होगी भाई? 3 होगी भैया। बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, 2.1, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद कॉन्सेप्ट है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यानी वो इकलौता नंबर, अगर लीनियर इक्वेशन है तो उसके लिए क्या होगा, उसकी डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक के लिए 2 होती है और क्यूबिक के लिए 3 होती है। तो अगर एक लीनियर इक्वेशन है तो उसका एक जीरोस होगा, यानी एक सॉल्यूशन होगा, क्वाड्रेटिक का 2 और क्यूबिक का 3 यानी 3। तो जीरोस क्या होता है? वो होता है जो नंबर रखने के बाद इक्वेशन को 0 बना दे। मान लो एक फंक्शन है f(x = x-2), अगर आपने x की जगह पे 2 पुट कर दिया, यानी f2 आप निकालना चाह रहे हो, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी x = 2 इसका एक जीरोस है, दैट, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल नंबर 2 आपके सामने है, इसमें कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। x = 1 पे जस्ट आपको सिर्फ वैल्यू बतानी है क्या होगी, ठीक है। आप सेकंड वाले का आंसर बता दो मुझे सोल्व करके। सर ये आ रहा है 16 + 8 11।
भी देखते हैं। बताओ भाई, सभी बताओ। y के प्लेस पे 2 रखने पे क्या आएगा? cos 16 plus 4 देखो भाई, y के प्लेस पे आपको 2 जो रखना है, तो आ जाएगा 3, 2 की पावर 3 -4 इंटू 2 प्लस √11, सिंपल। तो 2 टू जा 4 टू जा 8, 3 जा 24 हो जाएगा, -8 √11। 24 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 16 माइनस √11, बस हो गया काम। ठीक है ना? भैया इसमें प्लस आ रहा। अच्छा, इसका प्लस है तो प्लस कर दो, कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है। अभी जीरोज वाली बात तो शुरू भी नहीं हुई, आपको बस एक आंसर बताना है वेरिएबल की जगह पे रख के। अभी जीरोज का कॉन्सेप्ट ही शुरू नहीं हुआ, ठीक है। जीरोज का कॉन्सेप्ट शुरू होता है एग्जांपल नंबर 3 से। इसमें आपसे पूछा है कि x प्लस 2, जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था, इसमें बताओ इसका जीरोज कौन सा होगा, -2 होगा कि +2 वाला होगा? सर -2 -2, बहुत बढ़िया, एग्जैक्टली -2। तो यह जाएगा -2 + 2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गो फॉरवर्ड। ये आपको जीरोज का सेंस लग गया। अब एक जीरोज फाइंड कर दो, ठीक है। एग्जांपल नंबर 4 में जीरोज को फाइंड कर दो। भैया हो गया। बोलो सर -1/2 जी। भैया -1/2। -1/2। देखो हमने क्या करा, जीरोज निकालने के लिए जीरो से कंपेयर किया, क्योंकि हमें पता है कि वो रखने पर जीरो हो ही जाता है। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा -1/2, सिंपल। गो फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। हाँ, अब आपको क्या करना है, 2 या 0 कौन सा इसका 2 या 0 कौन सा इसका जीरोज है इस वाले इक्वेशन का। x² - 2x कौन सा इसका जीरोज है? क्या भैया? हाँ जी, सर दोनों ही है। भैया भैया समझ में नहीं आया, आपने क्या पूछा? मैं कह रहा हूँ कि इसमें इसको चेक करना है कि 2 इसका जीरोज है या 0 इसका एक जीरोज है, यानी कौन से पे रखने के बाद 0 बन रहा है ओवरऑल वैल्यू। सर दोनों आर्यन त्रिपाठी के दोनों पे 0 है। भाई अक्षित और अंश, आप भी बताओ कौन से वाले पे सही है? भैया अंश क्लास में ही नहीं है, उसके नेटवर्क नहीं आ रहे, वो ग्रुप में मैसेज भेज रहा है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ थोड़ा लेट है ना इस टाइम पे। और हाँ जी आप लोगों का नेटवर्क जियो का होगा मेरे ख्याल से। भैया मेरा वोडाफोन। वोडाफोन, हाँ वोडाफोन का वीआई का होगा ना, वोडा आइडिया होगा शायद हाँ जी VI होगा। ना। अगर आपको देखो, अब ऑनलाइन तो काफी चीजें ऑनलाइन ही सीखनी है हमें, ठीक है। और थर्ड वेव का नहीं पता कि अभी केसेस, जैसे मैंने मॉर्निंग में देखा था न्यूज फिर से बढ़ रहे हैं, तो एक जियो फाइबर आता है, नाम भी सुना होगा आपने।
हाँ जी सुन रखा है। और उसका नंबर भी शायद मेरे पास है, या आपने देखा होगा खंबे वगैरह पे भी चिपके होंगे कहीं आसपास गली मोहल्ले में। हाँ जी यहाँ पे चिपक रखे हैं भैया सब में। उसमें क्या है कि 500 रुपए में, जैसा हमारा फोन का आता है ना बिल, उससे भी सस्ता पड़ता है वो। फोन हाँ के जी रिचार्ज महंगे होते हैं, फोन लो 199 का होगा या 149 का होगा, और आपके घर में 3 फोन है, तो ये तो 600-700 का यही पड़ जाएगा। और उसमें 500 रुपए में आप टीवी तक भी चला सकते हो उस पर। ज्यादा और का हो जाएगा भैया 3 फोन का तो। हाँ बिल्कुल, ज्यादा ही हो जाएगा। ठीक है ना, अगर 1.5 GB या हाँ 2 GB का प्लान लेना है तो ज्यादा ही हो जाएगा। ऐसा होगा कि आपको एक तो हाई स्पीड मिलेगी, लगभग 30 Mbps की स्पीड तगड़ी होती है भाई बहुत। हाँ जी काफी होती है। और आपकी पढ़ाई वगैरह का कोई नुकसान ही नहीं होगा, आप जिस टाइम चाहो उस टाइम अटेंड करो। अनलिमिटेड डाटा होता है भैया उसमें तो। अनलिमिटेड होता है, और ये है कि जैसे वो आता है ना एजेंट, वो अगर उसके साथ में ठीक से बातचीत कर ली, चाय पानी पिला दी, तो 1 महीना तो फ्री आएगा, 1 महीना तो फ्री होगा। नेक्स्ट मंथ के लिए भी कई बार ऐसा होता है कि वो लिख चढ़ा देते हैं उसमें कि इनका ट्रायल है, उनको फिर से फ्री कर दो, तो ऐसा हो जाता है जुगाड़बाजी से काम। वो बेनिफिट है अगर आप। 30 डेज का भैया फ्री ट्रायल देते हैं पहले। हाँ 30 डेज का फ्री ट्रायल है, फिर 30 आगे डेज का एक्सटेंड फ्री करा ट्रायल लो। दे। अगर उससे बातचीत ठीक ठाक हो जाए तो एक्सटेंड हो जाता है। मेरा एक जानने वाला है, उससे 6 महीने से ट्रायल पे ही है वो। तो ये भी हो सकता है, आप देख लेना, अगर सोर्स थोड़ा बहुत अगर जान पहचान कर निकल जाए कोई। अब 2.2 पूरी एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है भाई, ठीक है। जिनका कल एग्जाम है पूरी इसी पे लगा देना। हाँ फर्स्ट आपने कर लिया, साइड बुक से भी उसको रिवाइज करना 3 पार्ट में डिवाइड करके। सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद ग्राफ, ठीक है, 3 क्या 4 है, डेफिनेशन, ग्राफ, रैशनलाइजेशन, ठीक है, और एक्सपोनेंट। इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके देखना कि इसके क्या फॉर्मूले थे, इसका क्या तरीका था, इसका क्या था और इसका क्या था। इसके बाद रिमाइंडर थ्योरम मैंने आपको बता रखा है, 1-2 क्वेश्चन करेंगे, अभी सारा का सारा मामला क्लियर हो जाएगा। देखो एग्जांपल नंबर 6 को देखो ध्यान से। इसमें कहा कि इसका डिवाइड करके बताओ कि इसका रिमाइंडर क्या है। तो मान लो आपको gx से इस px को डिवाइड करना है, तो क्या आएगा, ये तो 1 + x है, या और पोलिनोमियल जिसको डिवाइड करना ये है x + 3x² - 1। सबसे पहली बात, अगर आप डिवीजन मेथड से कर रहे हो, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो ये ऑर्डर सही नहीं है, इसको करना पड़ेगा। यानी बड़ी पावर वाले को पहले लिखेंगे, ये हो जाएगा x + 1, और छोटी पावर वाले को बाद में लिखेंगे। सबसे पहली बात, अगर आप डिवीजन मेथड से कर रहे हो, लेकिन आपको तो रिमाइंडर थ्योरम यूज करनी आती है, तो उसके लिए क्या करेंगे, x + 1 को 0 के बराबर रखा, x की जो भी वैल्यू आई वो आप यहाँ पे डाल दोगे, सिंपल, ठीक है। तो ये बन जाएगा -1 की पावर 2, ये 3 बन जाएगा, -1 -1, तो 3 - 2 आंसर कितना आ गया भाई। भैया अगर जीरो आएगा तभी। भैया अगर जीरो आएगा तभी हाँ वो इससे वो होगा डेज। 0 रखना है, 0 के बराबर रखना हाँ है, जी ठीक है। ये रूल का एक पार्ट है, जिससे डिवाइड कर रहे हो ना, मान आपका जो डिवाइजर है उसको 0 से कंपेयर आपको करनी है, ठीक, वहां से x की वैल्यू निकलेगी, और वो x की वैल्यू इस पोलिनोमियल में पुट कर देनी है। तो जो भी बचा, जैसे 1 बचा, तो ये आपका क्या है, ये है रिमाइंडर। और इन केस ये 0 आता है, तो इसका मतलब क्या कहा जाएगा कि x + 1 ने इसको डिवाइड करके रिमाइंडर कुछ नहीं छोड़ा, मतलब कि ये इसका एक फैक्टर है। मतलब यही आपकी क्या है, फैक्टराइजेशन थ्योरम है, और कुछ नहीं आपको लर्न करना। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे अभी, चिंता मत करो। हाँ ये वाला क्वेश्चन लो, रिमाइंडर थ्योरम से करो इसको। एक तो तरीका ये है लॉन्ग डिवीजन का, जो मैंने आपको पहली वाली वीडियोस में बता रखा है। रिमाइंडर थ्योरम की प्रैक्टिस करो आप। अभी क्या बताया, स्टेप नंबर 1 क्या करते हैं, डिवाइजर को ढूंढ लिया, डिवाइजर कहाँ है, ये x - 1 है डिवाइजर, इसको 0 से कंपेयर करा दिया, x की वैल्यू निकाल दी। अब स्टेप नंबर 2 स्टार्ट हो गया यहाँ से। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, आपका जो पोलिनोमियल है 3x की पावर 4 समथिंग, इसको लिखो और x की जगह पे 1 डाल के बताओ क्या रिमाइंडर है, फटाफट।
सर -5। आया भाई -5। हाँ भैया यही यार। बहुत Okay. अच्छा, बहुत बढ़िया। अब देखो रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट भी आपका रिवीजन हो गया कितनी जल्दी। ठीक है, मैं एक दो क्वेश्चन आपको फैक्टर थ्योरम के दूंगा और वो भी क्लियर हो जाएगा। अब देखो इससे आगे। ठीक है, ये हो गया रिमाइंडर थ्योरम 2.4 फैक्टर थ्योरम। देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल टूचा है, इसमें x+1 चेक करना है फैक्टर, तो x+1 को कंपेयर करो, x की वैल्यू -1 इसमें डाल दो, 0 आ जाए तो फैक्टर, नहीं तो नहीं। ठीक है, बेकार सा क्वेश्चन है। अब सेकंड वाले पे देखो, इसमें भी वही करना है, कुछ नई बात नहीं पूछी। थर्ड वाला दफा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं, एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। फोर्थ वाला फैक्टराइजेशन थ्योरम है। फिफ्थ वाले पे आपको जान लगानी है। ठीक है, फिफ्थ वाला थोड़ी सी ज्यादा मैथ कराएगा आपसे। फिफ्थ वाले का मैं आर्यन त्रिपाठी एक बार फटाफट से एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि आप ये पढ़ रहे हो थर्ड टाइम। वाला जी फिफ्थ वाला। सर इसका कौन सा? हाँ फिफ्थ का प्रोसेस एक्सप्लेन करो मुझे, हम क्या क्या करते हैं ऐसे। कनेक्शन कट गया, देखो कोई बात नहीं। इसमें क्या करेंगे, थर्ड वाले क्वेश्चन में x-1 को 0 से कंपेयर करेंगे अंश। x की वैल्यू 1 आएगी, 1 को इसमें ऑपरेट कर देंगे क्योंकि ये फैक्टर कह दिया। ठीक है, तो p 1 को 0 के बराबर ही लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस k इक्वल्स टू 0, तो k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -2। सिंपल है, बहुत इजी है। फोर्थ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म है, जो आपने सीखी हुई है पहले से ही, और अगर की प्रैक्टिस कर हाँ लो। जी भैया आती। ठीक है, अगर फिफ्थ की प्रैक्टिस कर लो ना अच्छे से, तो आपको फोर्थ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी में आ जाता है ये सब कुछ। फिफ्थ सेम का है भैया। प्रोसेस जी, अगर फिफ्थ की प्रैक्टिस कर लो तो फोर्थ भी रिवाइज करने की आपको जरूरत नहीं है। तरीका क्या है, सबसे पहले हम चेक करते हैं इस पोलिनोमियल को कि इसका जीरो क्या होगा, यानी कि कौन सा वो चमत्कारी नंबर है जो इसको जीरो कर दे। तो एक बार 1 पुट करेंगे x की जगह, एक बार -1 पुट करेंगे, जिसपे काम चल जाएगा। ठीक है, नहीं तो मान लो इसमें हमने x के प्लेस पे, इस पोलिनोमियल में हमने x के प्लेस पे 1 पुट कर दिया। फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपने x की जगह 1 पुट कर दिया, तो जब 1 पुट करोगे ना इसमें, तो आएगा 1 की पावर 3 -2 1 स्क्वायर -1 + 2, तो 2 से 2 कैंसिल, -1 से 1 कैंसिल, 0 आ जाएगा। तो इसका बात हमारी सही है। ठीक है, x इक्वल्स टू 1 पे बात मान रहा है हमारी, तो ये जाएगा लेफ्ट साइड में, यानी कि x -1 बन गया इक्वल्स टू 0। तो अब क्या करेंगे, x -1 से हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, डिवाइड करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ मिलेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सोल्व करके 2 फैक्टर और निकाल देंगे, आपका काम हो जाएगा। सारे में ऐसा ही करना है आपको। ठीक है, और जी जी, और इसके बाद क्या करना है आपको, ये सारी 2.5 को ट्राई करना है कल के एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट। ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं तक, और कल आपका सेम टाइम पे क्लास होगी, जो आपकी क्लास रेगुलर होती है। ठीक है ना।